250 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर कहें कि मास ऑफ वाटर, एम वाटर कितना है 250 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर 250 को अगर मैं किलोग्राम में बदलना चाहूँ तो ये 10⁻³ किलोग्राम, ये 0.250 किलोग्राम भी लिख सकता हूँ। और टेम्परेचर ऑफ वाटर अगर मैं देखूँ तो कितना होगा टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो इसके लिए मैं कहूँ तो टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इज कंटेंट इन द कॉपर वेसल। अब यहाँ पर एक कॉपर वेसल बना लिया, और मास ऑफ कॉपर वेसल कितना है गिवन है, मास ऑफ कॉपर वेसल, तो मास ऑफ कॉपर वेसल का कितना गिवन है 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम को अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँ तो किलोग्राम में बदल जाएगा, 0.05 किलोग्राम हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर वेसल हो जाएगा। अब एक बात और बताना कि अगर इस कॉपर वेसल्स में वाटर रखा हुआ है तो वाटर और कॉपर वेसल दोनों का टेम्परेचर तो सेम रहने वाला है, दोनों का टेम्परेचर क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है तो इस यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, अगर मैं इसको T1 कह देता हूँ, ये इक्वल टू मैं T1 TW इज इक्वल टू मैं T1 कह दे रहा हूँ, ठीक है। यही वाटर का टेम्परेचर ही T1 में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री का भी टेम्परेचर वही हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड वही हो जाएगा, कैलोरीमेट्री का भी टेम्परेचर वही हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड, कह रहा है कि इसमें हमने क्या किया है ऐड किया है आइस का, कुछ आइस ऐड कर दिया है, ये आइस हमने ऐड कर दिया, लेकिन आइस का मास नहीं मालूम है, ये मास हमको क्या करना है पता करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ द आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन, और ये मास ऑफ आइस हमको पता करना है, मास ऑफ आइस हमको क्या करना है पता करना है, ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना पहुंचाना है ऑफ द बेसल्स एंड द कंटेनर 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें फाइनल टेम्परेचर कितना लेना है वाटर का और आइस का दोनों का साथ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर T इज इक्वल टू हम क्या करें 5 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें। एक बात देखना कि अगर आइस को जब इसमें कंटेनर में डालोगे आप तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस होता है, इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस का टेम्परेचर बीच में एक और फेज से गुजरेगा, पहले वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा वाटर बनेगा, उसके बाद अब वो क्या बनेगा T डिग्री सेंटीग्रेड यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा वो वाटर बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ इस वाले केस में, तो इस वाले केस में पहले यहाँ पर क्या होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट, तो Q1 इज इक्वल टू यहाँ पर ml हो जाएगा, m का मतलब मास ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस 33 यहाँ पर गिवन होगा, यहाँ कहीं ये 33 इंटू 10⁻³ 33 इंटू 6 10⁻³ जूल पर केल्विन। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदल रहा है, तो दूसरी हीट क्या होगी mc डेल्टा टी। m का मतलब हमें मालूम नहीं है आइस कितना मास लिया गया था, और वाटर की स्पेसिफिक हीट हमको मालूम है, ये है 4200, और चेंज टेम्परेचर का कितना हो रहा है 0 से लेके T डिग्री सेंटीग्रेड यानी 5 तक, तो 5 - 0 हो जाएगा, तो ये m इंटू 4200 इंटू 5 हो जाएगा Q2। ये जो Q1 और Q2 है, Q1 प्लस Q2 है, ये गेन इन हीट है, ये गेन इन हीट, हीट में गेन है, ये हीट में गेन है। लेकिन अब इधर आ जाओ, कैलोरी मीटर क्या करेगा, वो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के वाटर में डायरेक्टली आ जाएगा। तो Q यानी कि वाटर के लिए अगर मैं कहूँ तो मास ऑफ वाटर, और मास ऑफ वाटर कितना है हमारा, ये है 0.0250 और इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, और टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ 30 से 5 का हुआ है, तो 30 से 5 का यानी 25 हो जाएगा। और अगर कैलोरी मीटर से कहें कि हीट का लॉस अगर निकालें, हीट का लॉस निकालें कैलोरी मीटर से, तो मास ऑफ कैलोरी मीटर, मास ऑफ बेसल्स कितना है, ये है 0.05, और कैलोरी मीटर का स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें तो कैलोरी मीटर का स्पेसिफिक हीट इतना गिवन है, देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर, ये देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर वेसल
400 है ये, तो 400 लिख लेते हैं। और यहाँ पर कैलोरीमीटर भी उसी टेम्परेचर पर है जिस टेम्परेचर पर उसमें वाटर रखा हुआ है, तो 30 - 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 25। जो यहाँ पर QW लिखा है और QC लिखा है, QC लिखा है, ये दोनों है क्या चीज़ बेसिकली, ये हीट का लॉस है। ये क्या है, हीट का लॉस है। अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ये कहता है कि हीट का जो लॉस है वो हीट के गेन के इक्वल होना चाहिए, हीट के गेन के इक्वल होना चाहिए। हीट का लॉस हमने इतना देखा, यानी कि QW, अगर हीट का लॉस हम निकालें तो QW और प्लस QC, यानी कि वाटर का हीट लॉस और कॉपर वेसल का हीट लॉस। वाटर का हीट लॉस हमारा हुआ है 0.250 इंटू 4200 इंटू 25, और इसका कितना हुआ है 0.05 और इंटू 400 इंटू 25। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल कर दो। हीट लॉस 0.250 इंटू 4200 और इंटू 25 प्लस 0.05 इंटू 400 और इंटू 25। और हीट लॉस आप यहाँ हीट गेन रखो। हीट गेन तो आपने ये निकाला है, हीट गेन Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 की ये वैल्यू है, Q1 की ये वैल्यू है m इंटू 336 इंटू 10⁻³ और Q2 की वैल्यू ये हमने निकाली है, ये m इंटू 42 और 00 और इंटू 5। ठीक है, अब आपको कुछ करना नहीं है, बस इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो और m कॉमन कर लो, इधर m कॉमन कर लिया तो 336 और ये डबल जो 10⁻³ है इसको तीनों जीरो यहाँ लगा लिया हमने, और ये 0 0 5 2 जा 10 और ये 25 4 जा 20 और 21 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो। इसको मल्टीप्लाई किया बेटे तो कितना आया 26250 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आएगा 500 और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा m इंटू 357 और 000 और इसको ऐड करोगे तो ये 05726 आएगा। m इज इक्वल टू 26750 अपॉन 35700, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। m इज इक्वल टू 2675 अपॉन 35700 डिवाइड कर लो, m इज इक्वल टू 0.074929972 ये आ जाएगा। इसको सही करते हैं तो m इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.07 और 4 और फिर हम इसको 9, इसको पूरा हम 3 लिख दे रहे हैं, ये किलोग्राम आ जाएगा। इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 0.07493 10⁻³ ग्राम आ जाएगा, और m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो इसको तो 74.93 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ग्राम आ जाएगा। तो हमको आइस का कितना मास चाहिए, यहाँ पर अगर मैं आइस का मास नोट करूँ तो मास ऑफ आइस हमको चाहिए 74.93 ग्राम आइस चाहिए, जो कि पूरे कंटेनर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर रहे हैं, हमको 5 डिग्री सेंटीग्रेड रख दे रहे। ठीक है, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा।